हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइंटिफिक लर्निंग स्कूल। आज हम लोग एक इजी और इंटरेस्टिंग मेथड देखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। इसको ABCD मेथड बोला जा सकता है। तो कैसे बैलेंस करेंगे? एक रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एमोनिया। तो सबसे पहले हम लोग ABC लिख देंगे, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ लिखते जाएंगे। हर एटम के लिए जितना भी रहेगा उतना लिखेंगे, और जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, जैसे यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, कोफिशिएंट को सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा हर एलिमेंट के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ नाइट्रोजन के लिए 2 × A 2A। उसी तरह इक्वल टू साइन देना है, और RHS में यानी कि प्रोडक्ट की तरफ नाइट्रोजन कितना है C × 1 दैट इज C, और हाइड्रोजन कितना हो गया रिएक्टेंट की तरफ B × 2 2B, और इक्वल टू देंगे प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन कितना हो गया 3 × C 3C। अब जो ज़्यादा बार आया है उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे, जिससे हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा कम करना होगा। तो C को एज्यूम कर लेते हैं, लेट C = 1। तो क्या हो जाएगा इससे, A का वैल्यू क्या हो जाएगा 2A = 1 हो जाएगा। तो A का वैल्यू हो जाएगा 1/2। A पता चल गया हम लोगों को, C पता चल गया, B जानते हैं। B कैसे निकालेंगे, 2 × B = 3C। C का वैल्यू कितना है 1 है, तो क्या हो गया 2B = 3, तो B हो गया हम लोगों का 3/2। तो ये A हो गया, B हो गया, और यहाँ पर C हो गया। ABC निकलने के बाद अब हम लोग यहाँ पर पुट करते जाएंगे। A का वैल्यू कितना पुट करना था 1/2, फिर से रिएक्शन को लिखा है मैंने। B का वैल्यू कितना है 3/2, और C का वैल्यू कितना है 1। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, पूरे रिएक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को हटाना है हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2 1 हो गया, और 2 × 3/2 3 हो गया, और 2 × 1 2 हो गया। अब चेक कर सकते हैं इसको, 2 नाइट्रोजन एटम हियर, हाइड्रोजन 3 × 2 = 6 एटम, हियर 2 × 3 = 6 एटम। सो इट इज़ बैलेंस्ड। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, Na+H2O गिव्स NaO+H2। ABCD उसी तरह लिख देंगे, A B C D यहाँ लिख दिया मैंने। और कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, सोडियम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सारे का लिखेंगे। कितना हो जाएगा भाई, सोडियम का A हो गया, एक सोडियम एटम, और प्रोडक्ट की तरफ भी एक है, A = C। उसी तरह हाइड्रोजन कितना हो गया रिएक्टेंट की तरफ 2 × B 2B, और प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन 1 × C C हो गया, इक्वल टू देके C लिखेंगे। और भी हाइड्रोजन है D × T 2D है, तो हो गया 2B = C + 2D। और ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट की तरफ B × 1 B हो गया, और इक्वल टू दे देंगे प्रोडक्ट की तरफ कितना है C × 1 C हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो यहाँ भी देख रहे हैं C सबसे ज़्यादा बार आया, C को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट C = 1 एज्यूम कर लेंगे। अब पुट करते जाएंगे, A का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि C 1 है, और B का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि C 1 है। अब इसमें पुट करके हम लोग D का वैल्यू निकालते हैं। 2 × B, B के जगह 1 पुट कर दिए, C के जगह भी 1 पुट कर दिए, और 2D, तो D का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा 2 × 1 2 + 1 = 1 + 2D। तो यहाँ हो गया 2 - 1 1 हो गया, = 2D, तो D हो गया हम लोगों का 1/2। तो ABCD सबका वैल्यू निकल गया, ये रहा A, ये B C और D। अब हम लोग पुट करेंगे इक्वेशंस में, तो पुट करते जाते हैं। कितना A का 1 पुट करना है, B के जगह भी 1 पुट करना है, C के जगह भी 1 पुट करना है, और D के जगह पुट करना है 1/2, क्योंकि फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे रिएक्शन को। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और 1/2 × 2 2 1 हो गया, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर ABCD इन्वॉल्व था, 4 था, अब 5 अगर रहे तो कैसे करेंगे। तो एक और रिएक्शन देखते हैं, CuO + NH3 गिव्स Cu + H2O + N2।
तो इसमें भी हम लोग ABCD लिख लेंगे, ABCDE लिख लिया। उसके बाद सारे एलिमेंट्स को लिख डालेंगे, कॉपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, सबको लिख दिए। अब बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कोफिशिएंट से सब्सक्रिप्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × A हो गया A, तो A हो गया। अब कॉपर प्रोडक्ट की तरफ भी एक है, C हो गया। और उसके बाद ऑक्सीजन कितना A, प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन कितना है D, A = D। रिएक्टेंट की तरफ नाइट्रोजन कितना है B × 1, B हो गया। प्रोडक्ट की तरफ नाइट्रोजन कितना है 2 है, 2 × E, 2E हो गया। रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन कितना है 3 × B, 3B हो गया। और प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन कितना है 2 है, 2 × D, 2D हो गया। ये बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करेंगे कैसे? सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार A मान लेते हैं, A आया है, A का वैल्यू हम लोग 1 मान लेते हैं। लेट A = 1। तो C का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ A का 1 है, इसलिए D का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ACD हम लोग को पता चल चुका है, B नहीं पता है, E नहीं पता है, तो B निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर पुट करके। 3B = 2 × D का वैल्यू कितना है 1 है, तो क्या हो गया 3B = 2 हो गया, B = 2/3 हो गया। अब B का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। B का वैल्यू कितना निकल के आया हम लोग का, A पता चल गया है, B पता चल गया है, ये रहा C और ये रहा D। अब E का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर पुट करके। 2/3 = 2E, तो E का वैल्यू कितना हो गया, E का वैल्यू हो गया 2/3 × 1/2, 2 कैंसिल आउट, E का वैल्यू हो गया 1/3, तो 1/3 हो गया E। अब पुट करते हैं हम लोग। A कितना पुट करना है भाई, A 1 पुट कर दिए। B कितना पुट करना है 2/3। C कितना पुट करना है 1। D कितना पुट करना है, D भी पुट करना है 1। और E कितना पुट करना है 1/3। सारे के बेस में 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को, × 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3 और ये 1 हो गया। अब काउंट करके देख सकते हैं, कॉपर 3 है, ऑक्सीजन कॉपर इधर भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 एटम है, ऑक्सीजन यहाँ 3 एटम है, नाइट्रोजन 2 एटम है, नाइट्रोजन 2 एटम है, हाइड्रोजन 3 × 6 एटम, यहाँ भी 3 × 6 एटम, इसलिए ये क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। अब 2 क्वेश्चन है आपका होमवर्क जो आपको करके आना है, ये n इसको बैलेंस करना है। दोनों तरीके से करके देखेंगे, एक आपने जो तरीका सिखाया वो, और एक ये जो शॉर्टकट ABCD मेथड बताया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।